चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के नांगलोई में भारी हंगामा हो रहा है और वहां पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बेकाबू किसानों की पुलिस से झड़प हो गई है। किसान जो प्री अलॉकेट रूट है उस पर जाना नहीं चाह रहे हैं और उसके बाद वहां पर किसानों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नांगलोई से मेरे सहयोगी राकेश भी इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, ट्रैक्टर लेकर पुलिस बल की तरफ बढ़ते हुए किसान चाहते क्या हैं? जिस स्पीड में ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं उन्हें लगता नहीं है तो वो चाहते हैं सिर्फ जान भी जा सकती है। जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, जिस तरह से वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर पुलिस वालों की तरफ चढ़ाए चले जा रहे हैं, वो चाहते हैं सिर्फ उपद्रव करना, वो चाहते हैं डर फैलाना, वो चाहते हैं उनके डर के आगे जवान और ये देश घुटने टेक दे। कानून की खिलाफत हो रही है। कानून की व्याख्या और कानून का निरस्तीकरण या बनना सड़क से नहीं होता है, वो संसद से होता है। सरकार को मजबूर करें अपने आंदोलन से। और आप देखिए पुलिस और जवानों की सौहार्दता देखिए। यहाँ पर बीएसएफ को भी बुला लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस के जवान पीछे हटे और उनसे अपील कर रहे हैं आप जाइए अपने तय रूट पर। लेकिन एक बार फिर से धरने की शक्ल में यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये धरने की शक्ल में यहाँ पर बैठ चुके हैं, धरने की शक्ल में यहाँ पर बैठ चुके हैं और ये मीडिया को काम नहीं करने देना चाहते हैं। ये अगर कैमरे उठ रहे हैं इनकी ओर, ये कैमरे अगर इनकी ओर उठ रहे हैं तो ये इस पर एतराज जाहिर कर रहे हैं। और आप देखिए एक बार फिर से बल प्रयोग हो रहा है, एक बार फिर से बल प्रयोग हो रहा है। आप लोग पुलिस के जवानों पर, आप पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, पुलिस के जवानों पर आप ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, पुलिस के जवानों पर आप ट्रैक्टर चढ़ाएंगे। ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए आए हैं, अपने तय रूट पर जाइए, तय रूट पर जाइए, तय रूट पर जाइए, आंदोलन करिए, हुड़दंग मत मचाइए, 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 उपद्रव मत मचाइए, उपद्रव मत मचाइए। और उपद्रव की इजाजत इस देश में नहीं दी जा सकती है। ये आज मुझे लगता है पिनाक ये संदेश देना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए। आंदोलन की तरह चले तो ठीक है। राकेश, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी जान का ख्याल रखें, क्योंकि किसान तो इस वक्त एक अलग ही उन्मादी मूड में है। उन्हें ना तो जवान की परवाह है, ना मीडिया की परवाह है। एक बार फिर से बल प्रयोग हुआ है, बिना से फिर से बल प्रयोग हुआ है। एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए, पिनास तस्वीरें देखिए, पिनास तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से बल प्रयोग शुरू हो गया है, एक बार फिर से किसानों को हटाया जा रहा है, एक बार फिर से इन आंदोलनकारियों को हटाया जा रहा है, एक बार फिर से उपद्रवियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये इसी बल प्रयोग की भाषा समझ रहे हैं। ये बार बार उस रूट पर आगे जाना चाहते हैं जो रूट तय नहीं है इनके लिए। ये उस रूट पर आगे बढ़ना चाहते हैं, रिंग रोड के अंदर, दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। बार बार जवान यहाँ पर हाथ जोड़कर कह रहे हैं आप अपने तय रूट पर जाइए, तय रूट पर जाइए, इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है नांगलोई की। मुझे लगता है इस समय सबसे बड़ा बवाल यहीं पर हो रहा है। बार बार पुलिस खदेड़ रही है, जवान खदेड़ रहे हैं, लेकिन ये बार बार मुड़कर पीछे आ रहे हैं। आमिर, इनका ये कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये फिर वहीं पे बैठ गए हैं और यहाँ पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि हमें सीधे टिकरी बॉर्डर की बजाय ये क्या नांगलोई का अपना केंद्र बना, नांगलोई को अपना केंद्र बना चुके हैं। यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, यहाँ पर पुलिस खदेड़ रही है, इनको बाहर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर यहाँ पे आ जाते हैं। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, फिर भी पास नहीं आ रहे। अब ये कह रहे हैं कि मैं हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और नहीं तो हम लोग को आगे जाने की इजाजत दी जाए, यानी कि जो रिंग रोड है, रिंग रोड की तरफ। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में हालात क्या हो चुके हैं इस समय। आप देखिए वहां पर लाल किले पे क्या हालात हो चुके हैं। तो ये संदेश एक तरह से जा रहा है, किस तरह से पूरे विश्व में एक तरह से संदेश जा रहा है। आप जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए, इस पर सवाल करिए तो उन्हें लगता है कि मीडिया गलत कर रही है। 62 दिनों तक हमने उनके मतलब की बातचीत की है, बिल्कुल बात नहीं करने देते। ये इनकी बात करो तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरा सा इनसे सवाल पूछो तो हम बुरे हो जाते हैं। तो लगातार हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग वहां पर क्यों नहीं जा रहे, आप लोग रूट क्यों नहीं फॉलो कर रहे। ये कह रहे नहीं, हमको वहीं जाना है और या तो हमको यहाँ पे बैठना है। तो देखिए सामने तस्वीर देखिए, बैठ गए। आइए देखिए तस्वीर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जम चुके हैं और ये कह रहे हैं कि यहीं पर हम बैठेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमको सीधे जाने नहीं दिया जाएगा। ये अजीब सी जिद है, ये अजीब सी जिद है कि हमें हमारे रास्ते पर ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये पुलिस प्रशासन की नहीं सुनते, ये सरकार की नहीं सुनते, ये कोर्ट की भी सुनने को तैयार नहीं। कोर्ट ने कह दिया दिल्ली पुलिस तय करेगी, कानून का मसला दिल्ली पुलिस का अधिकार है। दिल्ली पुलिस ने जो इनको दिशा निर्देश दिए तो वो इसे मानने को तैयार नहीं है, तो देश इनके हिसाब से चलेगा क्या? सिंपल तरीके से कहा गया था, बाकायदा मीटिंग हुई थी। ये देखिए एक बार फिर से बल प्रयोग हुआ है, एक बार फिर से बल प्रयोग हुआ है, एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, बल प्रयोग हो रहा है और एक बार फिर से तितर बितर किया जा रहा है भीड़ को, क्योंकि ये इसी की भाषा समझ रहे हैं। जब इन पर बल प्रयोग हो रहा है तभी ये पीछे हट रहे हैं, नहीं तो ये फिर आगे आकर या तो जवानों पर चढ़ रहे हैं, उन पर लाठियों की बरसात कर रहे हैं, उन पर पत्थरों की बरसात कर रहे हैं।
उन पर पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। ये कंट्रोल, ये कौन सा तरीका है ये आंदोलन का, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये आंदोलन नहीं, ये उपद्रव है और ये उपद्रव की तस्वीरें हैं जिसे पुलिस के जवान अब सख्ती से निपट रहे हैं। हमें कई जवान घायल हो चुके हैं। लगातार यहाँ से रिक्वेस्ट की जाती रही है, कई घंटों तक हमने यहाँ पे देखा, पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप चले जाइए, आप चले जाइए। चलिए इस बीच एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की भी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें सीआरपीएफ की टीम लाल किले पर पहुंच गई है और आपको एक और अपडेट दे दें कि दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की तैयारी हो सकती है और शुरुआती दौर में वीडियो फुटेज के जरिए लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है लाल किले पर इस वक्त वहां पर अतिरिक्त पहुंचा दी गई है। नांगलोई में पुलिस और किसानों के बीच में किस तरह का संघर्ष हो रहा है। किसान अपने ट्रैक्टर के साथ देखिए किस तरह से आगे फुल स्पीड में ट्रैक्टर लाके आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस वालों जान की जोखिम में डालकर वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां तैनात हैं किस तरह से अपनी जान की जोखिम में डालकर वो इन्हें टीयर गैस के सहारे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहित बख्शी हैं लाल किले से। मोहित, लाल किले पर सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ी पहुंची है, क्या स्थिति वहां पर है? क्या लाल किले की प्राचीर जो है पूरी तरह से खाली करा ली गई है? क्या किसानों को वहां से भेज दिया गया है या अभी भी वहां पर किसान डटे हुए हैं? देखिए वो जी पिनाज वो एरिया जहां पर किसान जमे हुए थे वो मेन एरिया जो है वो खाली करा लिया गया है। जहां ध्वजारोहण होता है वो देख सकते हैं आप, वो इलाका जो है वो पूरा खाली करा लिया गया है और सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान वहां पर तैनात हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पूरी रोड इस वक्त भरी हुई है, ट्रैक्टर्स जो हैं अभी भी जा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति है यहाँ पर कि बहुत भीड़ है अभी भी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। इस रोड पर अभी हैं लोग। जी तस्वीरों में वहां पर ट्रैक्टर साहब देखे जा रहे हैं, तो किस तरह से उनको भेजने का प्लान है? क्या आगे की योजना है? क्या किसी के खिलाफ, क्योंकि देश के आन बान शान की प्रतीक आपके पीछे, अगर मैं गलत नहीं हूं मोहित, मैंने पीछे अभी भी देखा गुंबद पे लाल किले की प्राचीर पे कुछ लोग अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपसे बात करूंगी, जरा आप अपडेट लें छोटे से ब्रेक के बाद।